आपने जानी। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का आगाज करें। क्या एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी? इस हवाले से आपको बताते चलें कि तजवीज पेश की जा रही है कि पेट्रोल की कीमतों में 16 रुपए का इजाफा किया जाए। डीजल 14 रुपए 75 पैसे तक महंगा करने की तजवीज दे दी गई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का ऐलान आज रात किया जाएगा। क्या एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं? सवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज दे दी गई है। डीजल 14 रुपए 75 पैसे तक महंगा करने की तजवीज दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान आज रात किया जाएगा। ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। एक बार फिर से इम्कानात मौजूद है कि पेट्रोल बम गिराया जाएगा आवाम पर। एक बार फिर से पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कानात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि तजवीज पेश कर दी गई है कि पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा किया जाए। इसके साथ साथ डीजल 14 रुपए 75 पैसे तक महंगा करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। और शहर लाहौर में ट्रैफिक जैम अब एक मामूल की बात बन चुकी है। शाहदरा से आपको बताते चलें, जहां पर इमामिया कॉलोनी से कसूर रोड तक ट्रैफिक शदीद जैम है, जबकि पुराना रावी पुल, नया रावी पुल और बेगम कोट चौक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। मॉल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, डेविस रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहदरा में इमामिया कॉलोनी से कसूरपुरा तक ट्रैफिक का शदीद दबाव है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद, बताइएगा, शहर में ट्रैफिक जैम है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वजह बताई जा रही है, ट्रैफिक जैम क्यों है इतना? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर बात की जाए तो शाहदरा का इलाका इमामिया कॉलोनी से कसूरपुरा रोड तक जो है शदीद ट्रैफिक का दबाव है, और उसके साथ साथ पुराना रावी पुल, नया रावी पुल, बेगम कोट चौक और मार रोड, जे रोड, मेन गुलबर्ग और डेविस रोड समेत किनार रोड के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। और ट्रैफिक जैम में शहरी जो है वो घंटों से फंस के रह गए, जिनका कहना है कि मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तय हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो है मौका पर मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। तकरीबन 3 घंटे से ये शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम भी है, और किसी इलाके में ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन शहरी जो है वो ट्रैफिक जैम में फंस कर ख्वार होकर रह गए हैं। ठीक है आबिद, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर फूल मंडी सगिया चौक में भी शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों ने रोड को चारों तरफ से बंद किया हुआ है और हुकूमत के खिलाफ शहरी नारेबाजी भी कर रहे हैं। गुज़श्ता 15 साल से बेगम कोट चौक से शरकपुरा रोड टूट फूट का शिकार है। इलाके में सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया मुतालिबात फौरी मंजूर किए जाएं। फूल मंडी सगिया चौक में शहरी सरापा एहतजाज है। शहरियों ने चारों अतराफ से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता 15 साल से बेगम कोट चौक से शरकपुरा रोड टूट फूट का शिकार है। इलाके में सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि मुतालिबात फौरी मंजूर किए जाएं, और ये एहतजाज जारी रहा फूल मंडी सगिया चौक में, जहां पर शहरियों ने चारों अतराफ से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। मुजाहिरीन की टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गुज़श्ता 15 साल से बेगम कोट चौक से शरकपुरा रोड टूट फूट का शिकार है। इलाके में सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका है, जबकि मुतालिबात फौरी मंजूर किए जाएं। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया। इस मौके पर शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रोड चूंकि ब्लॉक है तो शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। गुज़श्ता 15 साल से बेगम कोट चौक से शरकपुरा रोड टूट फूट का शिकार है। और चिड़िया घर में पैदाइशी माजूर जो जानवर हैं उनको पुरसुकून मौत देने पर गौर शुरू कर दिया गया। टाइगर साम 2004 से फालिज का शिकार है। टाइगर साम को पुरसुकून मौत देने का फैसला किया गया है। लाहौर चिड़िया घर की जानिब से यह बताया गया।
जी बिल्कुल, चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि जो मासूर जानवर हैं उन्हें पुरसकून मौत देने के हवाले से फैसला किया जा रहा है। टाइगर सैम 2004 से फालिज का शिकार है और पिछला धड़ नाकारा हो चुका है। टाइगर सैम को पुरसकून मौत देने का फैसला किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुतादिद जानवर भी पैदाइशी मासूरी का शिकार है। नाकाबिले इलाज बीमारी का शिकार होने वाले जानवरों को पुरसकून मौत देने पर गौर किया जा रहा है। अपडेट्स देंगे अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा, बताइएगा इस फैसले के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? मैं मौजूद हूँ चिड़ियाघर में भी और यहीं पर इसके हवाले से मैं तकरीबन जो शेर है जो माजूर है उसके करीब ही हूँ और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि काफ़ी अरसे से ये जानवर पैदाइशी तौर पर माजूर था और ये चल फिर नहीं सकता था। ये वाइट लाइन था और इसके साथ साथ टाइगर नस्ल से इसका ताल्लुक था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर 2 भूरी रीछनियाँ भी हैं जिनको डीप स्लीप दिया जाएगा। इसमें बहुत से तरीक़ेकार होते हैं। अगर कोई जानवर हिलाल होता है तो उसको ज़िबा कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पहले जानवर को ट्रैंकुलाइज किया जाता है, उसके बाद फिर उनको डीप स्लीप दी जाती है। ट्रैंकुलाइजेशन के तकरीबन 2 मिनट बाद ही उनको डीप स्लीप का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर जो जानवर होता है उसको वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सोते में ही मारा जाता है। और ये जो तरीकाकार है ये जो जू सफारी है उनके कवानीन के मुताबिक होता है, क्योंकि इनको जैसे कि ये तमाम जो जानवर होते हैं इनको मंजर आम पर लाया जाता है। तो अगर कोई माजूरी का शिकार जानवर होता है तो उसको बच्चों या शायकीन के सामने नहीं लाया जाता, बल्कि उनको स्पेसिफिक एक कमरे में रखा जाता है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि ओल्ड एज हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जो उम्र है वो उनकी मुकर्रर उम्र तक। ठीक है अफीफा, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मजंग का रिहायशी नौजवान कामुकी में पुलिस मुकाबले में जांबाक हो गया। 32 साला सलमान 2 रोज कबल मजंग से कामुकी गया था। वरसा की जानिब से यह बताया गया है कामुकी पुलिस ने जाली मुकाबले में सलमान को कत्ल किया। वरसा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मकतूल के वरसा का गवर्नर हाउस के सामने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन की कामुकी पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी जारी है। आपको बताते चलें कि कामुकी पुलिस ने जाली मुकाबले में सलमान को कत्ल किया। वरसा की जानिब से यह कहा गया मकतूल के वरसा का गवर्नर हाउस के सामने लाश रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन की कामुकी पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी, जबकि ट्रैफिक जैम रहा, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर लाश रखकर एहतजाज किया जा रहा है। मजंग का रिहायशी नौजवान है सलमान, जो कि कामुकी पुलिस मुकाबले में जांबाक हो गया। 32 साला सलमान 2 रोज कबल मजंग से कामुकी गया। वरसा की जानिब से यह बताया गया है और पुलिस ने जाली मुकाबले में सलमान को कत्ल किया। मकतूल के वरसा का गवर्नर हाउस के सामने लाश रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन की कामुकी पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी जारी है। ट्रैफिक शदीद जैम है, जबकि मुजाहिरीन के मुतालिबात हैं उनके हक में वो डटे हुए हैं। ये एहतजाज किया जा रहा है। कामुकी पुलिस ने जाली मुकाबले में सलमान को कत्ल किया और मकतूल के वरसा गवर्नर हाउस के सामने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं। 32 साला सलमान है जो कि 2 रोज कबल मजंग से कामुकी गया था। वरसा की जानिब से कहा गया मुजाहिरीन ने कामुकी पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ये एहतजाज किया जा रहा है। गवर्नर हाउस के सामने लाश को सड़क पर रखकर ये एहतजाज जारी है और ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम है। मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। नौजवान है सलमान जो कि कामुकी पुलिस मुकाबले में जांबाक हुआ। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। आबिद, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के? जो कि कामुकी के इलाके में पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया है। इस वक्त मकतूल के गुस्सा जो है वो सरापा एहतजाज है और गवर्नर उसके सामने इस वक्त लाश रख के उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। मुजाहिरीन का इस वाले से कहना है कि उनका भाई सलमान जो कि 32 साला 2 रोज कबल लाहौर से कामुकी गया, लेकिन आज उसकी लाश वापस हुई है। कामुकी पुलिस से राब्ता किया गया तो पुलिस का कहना था कि सलमान जो है वो पुलिस मुकाबले में जांबाक हो गया है, लेकिन इस वाले से मुजाहिरीन का कहना है कि जब पुलिस हुकाम से राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि सलमान जो है वो अपने साथियों की फायरिंग से जांबाक हुई, लेकिन ना तो वारदात का मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई, जिस पर मुजाहिरीन जो है वो इस वक्त सलमान की लाश को लेकर गवर्नर हाउस के सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुतालबा किया जा रहा है कि वाक़े में मुलविस जो भी मुल्जमान है, चाहे वो पुलिस अफसरान है
یا اس شخص کو اپنا ساتھی ہے تو اس کے خلاف کڑی قانونی کارروائی کی جائے, ان کو گرفتار کیا جائے. جی ٹھیک ہے عابد, آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے خلاف دوسری جے آئی ٹی کی تشکیل کے کیس کے حوالے سے. اس حوالے سے عدالت کی جانب سے دوسری جے آئی ٹی کی تشکیل پر 7 نکات پر قانونی معاونت مانگ لی گئی ہے. ہائی کورٹ نے درخواستوں پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دے دیا. کیا چالان فرد جرم عائد ہونے کے بعد دوبارہ تفتیش ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا استغاثہ میں کارروائی کے بعد جے آئی ٹی بنائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ جے آئی ٹی وزیر اعلیٰ اور کابینہ کی منظوری کے بعد بنائی گئی؟ یہ استفسار کیا گیا. چیف جسٹس کی جانب سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. ہائی کورٹ نے درخواستوں پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دے دیا. عدالت نے دوسری جے آئی ٹی کی تشکیل پر 7 نکات پر قانونی معاونت بھی طلب کر لی ہے. سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. مزید اپڈیٹس دیں گے ملک اشرف سے. جی ملک اشرف, بتائے گا کیا استفسار کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے؟ جی بالکل, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی زیر جو سبائی میں 7 رکنی لارج بینچ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری جے آئی ٹی بنانے کے متعلق کیس کی سماعت کی ہے. عدالت نے وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ, پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم محمد علی آغا, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جوید, پراسیکیوٹر جنرل پیش ہوئے, جس پر عدالت نے یہ استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ اس کیس میں کون پیش ہوگا, جس پر عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ اس کیس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جوید کیس کی پیروی کریں گے. عدالت میں کافی تفصیل کے ساتھ اس پہ تبادلہ خیال ہوا. وکلاء نے اپنا موقع پیش کیا, جس پہ عدالت چیف جسٹس کی سبائی میں 7 رکنی بینچ نے یہ 7 پوائنٹ اٹھائے ہیں جن پہ آئندہ سماعت پر ان سے جواب طلب کیا, معاونت مانگی گئی ہے. اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی مقدمے کی جو مقدمہ ہے اس کا ٹرائل چل رہا ہو تو کیا دوسری جے کی بنائی جا سکتی ہے, اور اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ ایڈوکیٹ جنرل کے بیان کی تائید کرتے ہیں یا نہیں. اس والے چونکہ ایڈوکیٹ جنرل نے. ٹھیک ہے ملک اشرف, بہت شکریہ آپ کا. چیف جسٹس محمد قاسم خان سے یورپین یونین کے سفیر نے ملاقات کی ہے. چیف جسٹس کے چیمبر میں یہ ملاقات ہوئی ہے. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. بروقت انصاف کی فراہمی اور باہمی دلچسپی کے امور تھے جن پر تبادلہ خیال کیا گیا. چیف جسٹس محمد قاسم خان کے چیمبر میں یہ ملاقات جاری ہے. شیخ زید ہسپتال دکھی انسانیت کی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملاقات کے دوران رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بھی موجود تھے. چیف جسٹس محمد قاسم خان سے یورپی یونین سفیر کی ملاقات ہوئی. بروقت انصاف کی فراہمی باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. چیف جسٹس محمد قاسم خان کے چیمبر میں یہ ملاقات جاری ہے. اس ملاقات کے دوران رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بھی موجود ہیں. چیف جسٹس محمد قاسم خان سے یورپی یونین سفیر کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بروقت انصاف کی فراہمی باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, جبکہ چیف جسٹس محمد قاسم خان کے چیمبر میں ملاقات جاری ہے. اور دوسری جانب یو اے ای کے سفیر کی شیخ زید ہسپتال آمد ہوئی. ڈاکٹر اشتر زیدی نے ان کا استقبال کیا, جبکہ سفیر کی چیئرمین شیخ زید پروفیسر متین اطہار سے بھی ملاقات ہوئی. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد چودھری, اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ رات کے سفیر حمد عبید ابراہیم الزابی جو ہیں ان کا آج شیخ زید ہسپتال میں ان کی آمد ہے اور ان کی جانب سے شیخ زید ہسپتال کا دورہ کیا گیا ہے. چیئرمین شیخ زید ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر متین اظہار, اس کے ساتھ ساتھ فیکلٹی ممبران جن میں پروفیسر سہیل اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر سبغہ ذوالفقار شامل ہیں, ان کے دیگر ممبران شامل ہیں. ان کی جانب سے ان کو بریف بھی کیا گیا ہے اور ان کا یہ جو وزٹ ہے اس میں نہ صرف ہسپتال کا دورہ شامل ہے بلکہ اس کے ساتھ شیخ خلیفہ بن زید میڈیکل کالج جو ہے اس کا بھی ان کی جانب سے وزٹ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے سفیر موجود ہیں, ان سے بات بھی اس حوالے سے کرتے ہیں. سر, would you like to share your views of today's visit because as you know that this hospital is a unique gift for the people of Lahore from the UAE government, sure, and it is still serving a lot to the humanity. Sure. First of all, thank you very much, and at the same time I thank Dr. Mateen and his team for the warm hospitality I received since I arrived to Sheikh Zayed Hospital and Sheikh Khalifa bin Zayed Medical Center. I think, as you just mentioned, this is an icon and very unique project from UAE to our brother in Pakistan since 80s.
And the most important thing is we are still looking after this and find the way how we can make this institution is sustained for the future. At the same time, I thank doctor and all the doctors for the great effort to fight with the COVID-19. I think it was a big challenge for everyone, and I think Sheikh Zayed Hospital did a great job supporting from the government of Pakistan, the local government in Punjab, and again UAE and Pakistan always have strong relationship, historical relationship, and we are here to support, and we are here to continue our commitments to the humanitarian and healthcare and education system in Pakistan. Thank you very much. सर बहुत शुक्रिया सफ़ीर यूएई। उनका कहना है कि वो शेख ज़ायद हस्पताल को और इस कॉलेज को जो है वो मज़ीद बेहतर करने के हवाले से और जो जदीद तिब्बी सहूलतें उनकी फराहमी के हवाले से वो इसमें अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। फिरोजपुर रोड पर गाड़ी में आग भरकर उठी और बताया जा रहा है कि इमदादी टीमें पहुंच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। मनासिर हम मुलाजा कर सकते हैं। फिरोजपुर रोड के ये मनासिर हैं जहां पर गाड़ी में आग भड़क उठी है और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। अपडेट्स देंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, बताइएगा इस हवाले से किस तरह से ये आग लगी, वजूहात क्या सामने आई है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज के करीब अचानक ही एक अल्टस गाड़ी है जिसमें आग भड़क उठी है। वाकई की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीमें जो है मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू के वाले से कहना है कि मौका पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन ताहाल इमदादी कार्रवाइयों के दौरान किसी किस्म का कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पुलिस भी इस वक्त इत्तला मिलने के बाद मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू का कहना है कि इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक वाकया पेश आया फिरोजपुर रोड पर। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयां भी इस वक्त जारी है। गाड़ी के मनासिर हम मुलाजा कर सकते हैं किस तरह से गाड़ी में आग भड़क उठी है और आग बुझाने का अमल भी इस वक्त जारी है। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।